बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। ये हमारा प्रोग्राम जो है महकमा हेल्थ में मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से है कि आम आदमी जो है महंगाई के हाथों तंग अगर बीमार हो जाता है या उसकी क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है तो उसके पास एक ही रास्ता होता है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए चला जाता है। अब वहाँ पर उसके साथ जो सलूक होता है वो प्रेस्क्रिप्शन पर्ची बनवाने से लेकर डॉक्टर को चेकअप के बाद टेस्ट के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई, फिर वार्ड में एडमिट हो गया, तो ये एक अगर उसे उन्होंने सीटी स्कैन का कह दिया तो इसमें बड़ी मुश्किलात हैं। जिसका कोई सोर्स होता है वो तो जाके सीटी स्कैन भी जल्दी करवा लेता है, उसका तो टेस्ट भी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी, एक आम आदमी जिसके पास कोई सिफारिश नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, कभी उसका हाल आपने देखा है कि जब वो दाखिल होता है हॉस्पिटल में तो मोटरसाइकिल स्टैंड से लेकर, गाड़ी के स्टैंड से लेकर, साइकिल स्टैंड से लेकर पर्ची बनवाने का अमल, उसके बाद एक लंबी लाइन के बाद डॉक्टर साहब के पास जब जाता है वो, वहाँ पर डॉक्टर साहब जो अपनी साथ बैठी हुई डॉक्टर के साथ गप्पे शप्पे लगा रहे होते हैं, वो उसका लावालीपन डॉक्टर साहब का, और जो एक होता है वो ये शान बेनियाज़ी उनकी देखने वाली होती है कि वो पेशेंट को कैसे चेक करते हैं। हाँ, कहते कि हाँ क्या हुआ, अच्छा ये चल, मसलन वो 15 से 20 सेकंड देते हैं एक पेशेंट को। वही जब अगर आप उनके पास 2000 रुपये देकर चेकअप के लिए जाएं तो उसे दिया जाता है 10 से 15 मिनट दिए जाते हैं। ये फ़र्क है 2000 रुपया फ़ीस देने में और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में फ्री चेकअप करवाने में। वहाँ पर आपको 15 मिनट मिलेंगे, यहाँ पे आपको 15 सेकंड मिलेंगे। ये बुनियादी फ़र्क होता है 2000 रुपया। अब 2000 रुपये में कौन बिक गया है, किसने अपना फ़र्ज़ अदा किया और किसने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया, ये वो लोग हैं जो हमारे माशरे की क्रीम है, जिन्हें हम कहते हैं कि बच्चा बहुत पढ़ लिख के लायक है, ये डॉक्टर बन जाएगा, और वो साबित करता है कि मैं लायक हूँ। वो फिर एक कंपटीशन के दौर से गुज़र कर एफएससी करने के बाद, एक सारा एनटीएस क्लियर करने के बाद वो डॉक्टर बन जाता है। तो उसकी औकात क्या होती है, 2000 रुपये। अगर 2000 रुपये उसकी प्राइवेट क्लिनिक पे दे दें तो आपको बड़े अच्छे तरीके से चेक करता है। अगर ना दें सरकारी हॉस्पिटल में तो उसकी शान बेनियाज़ी देखने वाली होती है। अब ये तो हो गया आपका इब्तिदाई सेटअप। अब क्रिटिकल पोजीशन ये है हॉस्पिटल्स की कि आईसीयू में पूछने वाला कोई नहीं, जल्दी बेड्स ही नहीं है। आम बंदे को सिफारिश करवा के बेड लेने पड़ते हैं। आम बंदा सिफारिश करवाएगा, एमएस के पास जाएगा, किसी डॉक्टर के पास जाएगा, फिर कहीं जाके उसे आईसीयू में जो बेड होगा उससे अवेलेबल होगा। ये कितनी बड़ी, मैं समझता हूँ, बेबसी है। एक अजीब सा जो हमें सिनेरियो में डाल दी जाता है कि पेशेंट को बुनियादी जो उसका हक है कि उसको आपने उसकी सीटी स्कैन करनी है, आपने उसको जो है आईसीयू में भेजना है, तो आप वहाँ पे भी सिफारिश का अमल दखल है। ऐसा तो मुहज़्ज़म माशरों में कभी नहीं हो सकता। इसकी ये तो तस्वीर का एक रुख है। अब दूसरा रुख क्या है कि इनके पास कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, इनके पास सोर्सेज की कमी है। ये मैं वो बात करने लगा हूँ तो ये कहते हैं कि सोर्सेज की कमी है, प्रेशर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स की कमी है, यंग डॉक्टर्स के नाराज़ हो जाने का खौफ है, मेडिसिन कम है। अगरचे हमारी मेडिसिन जो है हॉस्पिटल के किसी ग्राउंड में पड़ी होती हैं जिनको जला दिया जाता है, लेकिन आम आदमी को नहीं मिलती। अब ये सूरत हाल, इसी तरह आपकी एक्सरे की मशीन अक्सर ख़राब होगी, सीटी स्कैन की मशीन अक्सर ख़राब होगी, और डायलिसिस की मशीनों के मसाइल हैं। कभी इसको अपडेट नहीं किया गया। ये वही निज़ाम है जो 15 साल 20 साल से हम देख रहे हैं, वही सेटअप चल रहा है। ये मोहसिन नकवी साहब जब सीएम आए थे, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि शीशे वगैरह लगवा दिए। अब आप इंटर होते हैं तो एक अच्छा जेस्टर अच्छा होता है, लेकिन आप निज़ाम को अपडेट क्यों नहीं करते? आप सिस्टम को भी अपडेट करें उससे आम आदमी को भी फ़ायदा हो। ये वो चीज़ें हैं जो महकमा हेल्थ में एक आम आदमी के लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस है।
उसका चेकअप, उसके टेस्ट, उसका सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन तो माशाल्लाह ख़राब ही होती है हमारी। वो सिविल हॉस्पिटल की हो जाए, वो अलाइड हॉस्पिटल की हो जाए, वो ख़राब ही होगी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एमआरआई मशीन है हमने उसको भी चलवाना है ना, उनके साथ भी तो होना है। फिर ये जब टेस्ट लिख के देते हैं कि फ़लाँ लेबार्ट्री से करवाएं और उस लेबार्ट्री से भी कमीशन लेनी है, बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि नाकाबिले बयान एक मिसमैनेजमेंट की चीज़ें हैं। डॉक्टर्स का अपना एक नुक्ता नज़र है, वो अपनी जगह पर ठीक है क्योंकि उनका प्रेशर ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है। तो आप जब मैं ये सवाल करता हूँ, जो कहते हैं प्रेशर वर्क बहुत ज़्यादा है इसलिए हम चंद सेकंड दे सकते हैं पेशेंट को, जब आपके ज़ाती क्लिनिक पे पेशेंट आए होते हैं आपका उधर तो प्रेशर वर्क नहीं होता, क्योंकि 2000 रुपया 4000 रुपये फ़ीस आनी होती है। आपकी इतनी सी यार बात है कि आप माशरे की करीम हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको 2000 रुपये 4000 रुपये फ़ीस मिल जाएगी तो आप पेशेंट को बड़े अच्छे तरीके से डील करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसे आवाम को भी देखना चाहिए और साथ साथ डॉक्टर कम्युनिटी को भी देखना चाहिए। डॉक्टर कम्युनिटी हमारी बड़ी बाइज़्ज़त और हमारे लिए काबिल फ़ख्र लोग होते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ की होती हैं, लेकिन करते क्या हैं? 2000 रुपये के 4000 रुपये के बदले आप एक पेशेंट को जो है तवज्जो नहीं देते। सद अफसोस है, हैफ है। और मैं समझता हूँ कि इस पे डॉक्टर कम्युनिटी को भी थोड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए और हमारी हुकूमती जो ज़राए हैं, जो हुकूमत में लोग हैं, जो फैसला कुन होते हैं, उन्हें भी चाहिए कि कोई ऐसी प्रॉपर कानून साजी करें ताकि इस किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो ख़त्म हो सके। अगर हम वहाँ पे बात करेंगे कि वहाँ पे एजेंट्स होते हैं, वो भी लेके जाते हैं पेशेंट्स को, वो एक लंबी दास्तान और है। लेकिन अभी जितना दर्द है, जितनी तकलीफ़ है, जितनी पेन में आम लोग होते हैं उधर, वो आपको मैंने उसकी कोई सिर्फ हल्का सा जो एक जायज़ा पेश किया है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।